हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। दिस इज बादल। और आपका मेरे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे, है ना। तो वेलकम बैक इन अनदर वीडियो दैट इज प्रॉपरली डेडिकेटेड टू प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, है ना। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक पीवाईक्यू मॉक टेस्ट को हम लोग लगाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज जो हम लगाने वाले हैं वो है अपना एसएससी सीजीएल 2024 टीयर वन क्वेश्चन पेपर 10 सितंबर 2024 सीट सेकंड का। तो अब अपन क्या करने वाले हैं कि मैक्सिमम जो है ना, अपन मैक्सिमम करने वाले हैं अपन पीवाईक्यू सीरीज को, है ना। पीवाईक्यू सीरीज को करने वाले हैं, है ना। और मुझे लगता है कि ये बेहतर ऑप्शन है। इसके साथ साथ हम लोग लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग देने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज को, है ना। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज को। तो जल्दी से आप लोग भी जुड़ जाइए। और वन मोर थिंग, आपने यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी यार। आप लोग सपोर्ट तो कर ही रहे हो, लेकिन थोड़ी और सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, है ना। आई नीड मोर हेल्प, आई नीड मोर सपोर्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया है तो डेफ़िनेटली आपने सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद फिर वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हो यार, नो डाउट, है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक और पीवाईक्यू मॉक टेस्ट के लिए। पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक और, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखा है आपने। और ये है अपना पीवाईक्यू सीरीज, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, बिना किसी देरी का। और मैक्सिमम अपना ये करने का टारगेट है कि 2 से 3 सेट अपन मारेंगे आप, है ना, 2 से 3 सेट। अब हम लोग उस लेवल पे आ गए हैं, इट मीन्स हम लोग उस लेवल पे आ गए हैं। 1 सेकंड। अब हम लोग उस लेवल पे आ गए हैं कि यार एक सेट से मन नहीं भरने वाला है ना। साथ-साथ एनालिसिस भी करेंगे। एनालिसिस क्या चीज़ का करना है एनालिसिस, ये बताओ। अब तक में तो जो सीरियस एस्पायरेंट्स होंगे उनके मैथ्स कंप्लीट हो गए होंगे, उनके रीजनिंग कंप्लीट हो गए होंगे, है ना। उनके इंग्लिश ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होंगे उनके भी। और जीके का तो आप कितना भी आप कर लो, जीके आपका अधूरा ही रहता है, नॉट कंप्लीटेड, है ना। ये रहता ही नहीं किसी का पूरा का पूरा। तो अपन क्या कर सकते हैं, मैथ्स में यदि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अपन देख लेंगे। ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। रीजनिंग में क्या है, जो टॉपिक से हमने गलत किया है उस टॉपिक को पढ़ लेंगे, है ना। इंग्लिश में क्या है, आप पीवाईक्यू सेट ही आता है, जो वर्ड्स जो फ्रेज जो चीज़ दिक्कत है उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन जीके का आपको कभी भी 100% आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि जीके मेरा कंप्लीट है ना। इट इज़ टोटली डिफरेंट, है ना। इन तीनों सब्जेक्ट से पूरा का पूरा डिफरेंट है ये, है ना। तो अपन क्या करने वाले हैं कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि मैक्सिमम अपना जो है ना पीवाईक्यू सीरीज को खत्म कर ले, है ना। उसके साथ साथ हम लोग टेस्ट का मॉक टेस्ट लाइव टेस्ट भी करते चलेंगे, लेकिन मैक्सिमम प्रायोरिटी अपनी ये रहेगी कि पीवाईक्यू सीरीज पे ज़्यादा जोर देना है। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, आई होप कि आपने कर रखा होगा। नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए भाई, 10-2 सेकंड लगता है यार करने में, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं, चलिए। रेडी, चलिए भाई। ओके, तो अपन क्या करने वाले हैं, इस सेट के इस पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट कैसे करेंगे। हम लोग पहले करेंगे रीजनिंग से, उसके बाद हम लोग करेंगे जीके जीएस, इंग्लिश, एंड लास्ट में करेंगे हम लोग मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है ना। ये हर वीडियो के स्टार्टिंग में और वीडियो जब मौके से स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले मैं हर बार ये बोलता हूँ। आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है, आपने किस सेक्शन को पहले कर रखा है, तो वो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या सीक्वेंस आपका ये है या फिर डिफरेंट है, या फिर आपने मैथ्स को पहले कर रखा है या फिर रीजनिंग को पहले कर रखा है, ये एक बार जरूर बता दीजिए, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, बिना किसी देरी का। आई होप कि सब बेहतर होंगे, चलिए भाई। अच्छा अच्छा, इसका जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ, है ना। ये विजुअल जो है ना वो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। ये वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार जरूर कमेंट करके रखिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नहीं तो हम आगे आने वाले वीडियो में ये लगातार हम लोग चालू करके रखेंगे, नहीं। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्या ये विजुअल जो आपको दिख रहा है ये इससे थोड़ा सा भी आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। अभी मैं इसे बंद कर रहा हूँ। आफ्टर सबमिट दिस टेस्ट फिर से हम इसको ऑन कर देंगे। ओके, थैंक यू। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं।
चलिए अपन आते हैं बैक टू पेवेलियन और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, जय श्री राम। और सावन की पहली सोमवारी आप लोगों को मुबारक हो, और इसी तरह से महादेव सब पे कृपा बनाए रखे, और हमारे साथ साथ जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सब पे भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से, पी यहाँ टी यहाँ, अपन को पूरा करना पड़ेगा ना। इनटू का मतलब क्या आ जाता है कि माता है क्यू की, तब ए बी, ठीक है। क्यू प्लस का मतलब क्या होता है? क्यू भाई है आर का, क्यू भाई है आर का, भागा का अर्थ क्या आता है? पत्नी है एस की, और माइनस का क्या अर्थ आता है? पिता है एस, पिता है किसका? टी का। तो पी टी से क्या संबंध है? पी क्या लगेगा? ये मम्मी 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 के पापा, इट मीन पी क्या लगेगा? नानी लगेगी ना। नेक्स्ट, पी टी का नानी ही लगेगा ना। पी का टी से क्या संबंध है? पी टी का क्या लगेगा? ठीक, तो नानी लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 543 से 18 कैसे गया? तो अपन इधर डिक्रीज हो रहा है ना, तो 55, 9 आ गया, 6 में से 5 गया, 19 आ रहा है ना। 9 5 तो 5 1 6 1 7, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा? और 9 में से 7 गया, 2 आ गया, ठीक है, 21। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 5 23, नहीं, 18 5 23, ठीक है, डिफरेंस तो वही आ रहा है। और 18 कम कर लेते हैं तो 8 8 5 13, और 3 में से 1 गया तो 25, इट मीन 19 21 23 25, तो 17 कम करो यहाँ पे। 5 में से 7 गया, 15 में से 8 आ जाएगा, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 104 का संबंध 13 से है, 136 का संबंध 17 17 17 8 है, 136 13 8 है, 104, तो भागा 8 कर लेते हैं ना। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 9 72, 8 दूनी 16, 16 6 22 7 8 8 9 72, इट मीन 29 विल बी द करेक्ट आंसर। सबका 8 से मल्टीपल हो रहा है, तो अपन 8 से डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लेंगे। एक सेकंड अपन चार्ज में लगा लेते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। ये क्वेश्चन कह रहा है सिलोक्स का है, ठीक है ना, इंग्लिश में करेंगे। सम बैग आर पर्स, सम बैग आर पर्स, ऑल पर्स आर वॉलेट, ऑल वॉलेट आर सेक्स, ठीक है ना। तो ऑल पर्सेज आर सेक्स, ऑल पर्सेज आर सेक्स डेफिनेटली ट्रू है। सम वॉलेट और बैग, वॉलेट इधर है बैग इधर है, बिल्कुल सही है। नो डाउट 1 एंड 2 दोनों फॉलो करेगा इसमें। अपन स्टार्ट, ओहो, वन मोर सिलोक्स। नो बेंच और चेयर, नो बेंच और चेयर, ओके। ऑल सोफा और बेंच, ऑल सोफा और बेंच, ये है। ऑल टेबल और सोफा, ऑल टेबल और सोफा, ऑल टेबल और सोफा। तो नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर, नो टेबल, ये तो गलत है, टेबल चेयर तो है ही। सम सोफा और चेयर, सोफा इधर है चेयर इधर है, गलत हो गया। ऑल टेबल और बेंचेज, ऑल टेबल और बेंच, ये गलत है, यानी हो गया भाई आपका। अरे, ये गलती कैसे हो गया मेरे से? रुक जाओ भाई, ये गड़बड़ी हो गया क्या? नो बेंच इज चेयर, ठीक है, कोई बेंच चेयर नहीं है। ऑल सोफा और बेंच, ऑल सोफा और बेंच, ऑल टेबल और सोफाज। ऑल टेबल और सोफाज, अच्छा अच्छा। ऑल टेबल और सोफाज, ऑल सोफाज और बेंच, और बेंच से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा अच्छा, ऑल टेबल और सोफाज, ऑल सोफाज और बेंच। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ये गलत हो गया था आपने, ठीक है ना। नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर बिल्कुल सही है। हम सोफा चेयर, सोफा इधर है चेयर इधर, गलत हो जाएगा। ऑल टेबल और बेंचेस, ऑल टेबल और बेंचेस, ये सही, एक और थीम बिल्कुल सही है ना? तो हो जाता है कभी कभी, नो डाउट ऐसा होता है कभी कभी यार, आसान सा क्वेश्चन में भी टाइम लग जाता है। ऑज का कोड ये है, ओ एल ई का कोड ये है, तो ओ का कोड क्या आएगा? ओ आई एल वाई। अच्छा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है तो सी। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? ओनली ओ कॉमन आ रहा है, तो 2 5 6 8 में क्या आ रहा है बताओ? 5 आ रहा है ना, तो 5 को टिक करके हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। इट मीन्स ओ का कोड यही आ गया, है ना। ओ का कोड यही आ गया। नेक्स्ट, क्यों 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 2 5 6, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करते हैं अपन। चलो, 21 से 441 में से क्या किया? 20 का 21 कम किया है ना, तभी तो आया है। 22 से 484 में से 22 कम करो, इट मीन 2 6, ये भी सही। 18 324 में से 18 कम करो, 18 6 24 आ गया, 15 15 225 आ रहा है। तो ये इसमें जोड़ कैसे दिया? ये तो कम होने का चांसेस है ना। तो 4 4 8, 5 4 9, 4 2 6, 9 4 13, 13 4 17, 6 4 10, 9 4 13, और 8 4 12 होना चाहिए, गलत हो गया। नेक्स्ट करो अपना। बैक को ये लिखता है बी सी, दो जोड़ा तीन,
में एक कम किया, इसमें दो कम किया, इट मीन्स टी यू डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, वाई थोड़ी आएगा, एक्स आएगा, डब्ल्यू के बाद वाई थोड़ी आएगा, एक्स आएगा, क्यू भी सही है। थर्ड ऑप्शन 18 है ना, सी में एक कम किया, 18 में से एक कम करके 17 आ जाएगा, इट मीन्स ये ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। इसमें दो कम किया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। तो भाई 12 से 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 23, 15 दूनी 11 दूनी 22, 25 दूनी 50 गलत है, 21 दूनी 42 ये सही है ना। सब में जोड़ के डबल करके एक जोड़ा है, तो अपने का यही आंसर रहेगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए आ गया, 8 आ गया, एल आ गया, 9 आ गया, कैसे कैसे, इट मीन्स यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एक का क्यूब, दो का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, दो का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का स्क्वायर, तीन का क्यूब आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, ए से एल गया, एल से क्या जाएगा, ऐसा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको बात के लिए छोड़ते हैं, वो बात के लिए छोड़ा जाएगा। चलो यहाँ देख लेते हैं, दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है ना भाई, तो एफ इधर है, ये तो गलत हो गया, एफ ये सही, ये सही, ये सही, ठीक है ना। जी नीचे आना चाहिए, ऊपर कैसे आ गया भाई। चलो ये भी जे सही है, थ्री, जी जे के बाद टू आएगा ना, टू, वो तो यही ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ वन ऑप्शन, ऑप्शन एलिमिनेट करके जल्दी बना सकते हैं आप। 25 छा के 150 गुना दो, 19 नमा 171 गुना दो, है ना। 17 सत्तर 119 गुना दो, तो ये तो गलत हो गया। 24 पंचे 120 गुना दो, 18 अठे 126, 18 18 64 4 हासिल 6 8 6 14, 18 44 से होता है यार, 18 7 126 होता है, ये सही है आंसर। आगे बढ़ेंगे, फिर से आपका मिरर इमेज है, तो ई इधर आ गया, बिल्कुल सही है। ए तो गलत हो गया, ई के बाद ए बिल्कुल ये गलत हो गया, और इसके बाद सेवन इधर है, वेरी गुड। और सेवन के बाद थ्री इधर है, थ्री ऊपर छोटा है, बिल्कुल सही है। ई चेंज इनटू बी में, ओके, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चलो भाई, आर के अपोजिट क्या ही कोड आएगा, आर के देखो, एम आ गया, पी आ गया, एस आ गया, एम आ गया और टी आ गया, ए आ गया। आर के अपोजिट बोल रहा है, तो आर के अपोजिट क्या आ गया भाई, आर के अपोजिट एम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, कोई दिक्कत। ए टी एम पी एस आर, ए टी एम पी एस आर बिल्कुल सही है। आर के अपोजिट यही आएगा, टी है ना, दो जोड़ा, 17 दो 19, तो तीन दो 5, ई आ जाएगा, गलत, ई आ गया, ठीक है ना। लास्ट देख लेते हैं, इसमें क्या किया, दो जोड़ा है, 8 दो 10 जोड़ा है, 9 में से क्या किया है, दो जोड़ा है, 9 दो 11, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 21 दो 23, इट मीन्स लास्ट में क्या आना चाहिए था, डब्ल्यू आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, क्या गलती किया है हमने, 17, हाँ 20 दो 22 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं, कितने त्रिभुज हैं, एक दो तीन चार दूनी 8 तो इधर हो गया, तीन तीन 6 7 एक 8 इधर हो गया, 8 के अलावा बताओ आप। 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तो दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 8 तो इधर हो गया ना, एक सेकंड फिर से मैं मिला देता हूँ। एक दो तीन चार 8 हो गया इधर, ठीक है ना, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12, 13 14 15 16, 16 16 16, 16 दिख रहा है हमें, 16 को टिक करते हैं और आगे बढ़ेंगे। चांसेस होता है गलत का भी यार, लेकिन लेना चाहिए चांस यहाँ पे। सिमिलर में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में के अगले अक्षर से और व्यंजन को पिछले क्रम, पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, इस प्रकार ठीक है। सिमिलर है ना, स्वर को अगले, इसको पिछले, 19 है तो 17 आ जाएगा, आई है तो जे आ जाएगा, एम है तो के, एल, एम एल आ गया, आई है तो जे आ गया, के आ गया, ए है तो बी आ जाएगा, 17 18 एस आ जाएगा। ई क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बाएं छोर से दूसरा और बाएं छोर से दूसरा और बाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच कितने वर्ण, अच्छा जे के एल, एक ही तो दिख रहा है इसमें।
एक ही तो दिख रहा है। नेक्स्ट, तीन कम किया, तीन कम किया, तीन कम किया, 26 में से तीन 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 आ गया। चलो सेकेंड लास्ट, सी में दो जोड़ा, 5 2 7 2 9 2 11। इट मीन डब्ल्यू के बाद के आएगा, क्या आएगा, डब्ल्यू के बाद के आएगा। नेक्स्ट करते हैं अपन। चलो भाई, ये है, इसको बाद में देखते हैं। इसको देख लेते हैं कैसे क्या किया है। पी ओ वाई को लिखा है PAK, है ना। BQM को लिखा है NCY। इसमें क्या किया, 12 जोड़ा है, 12 4 16, इसमें 12 9 21, यू आ जाएगा, गलत हो गया। यू के बाद सेकेंड देख लेते हैं, इसमें क्या किया भाई, ये 15 में से 14 कम किया है, इसमें 12 कम किया है। 15 में से 14 कम किया, 12 दो कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा ना तब, है ना। XYZ, और इसमें और 12 जोड़ दो तो ये आ जा रहा है। यही तो आंसर आ रहा है कि नहीं। तो 16 में से 4 कम किया तो 12 आ गया, 12 जोड़ दिया इसमें, और इसमें 12 9 21 जोड़ा ना, इसमें 12 कम किया तो ये आ गया। ठीक तो है, लास्ट ऑप्शन यार, सही तो है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं अपन। अंकों को नहीं, परस्पर बदलना चाहिए, तो देख लेते हैं यहाँ पे कैसे क्या किया है। 116 को 92 से चेंज किया है ना, तो देख लेते हैं यहाँ पे। 92 माइनस 116 भागा 4 प्लस 25 इंटू 2 माइनस 20। इट मीन्स ये इतना तो जाना नहीं चाहिए, देख लेते हैं एक बार। 4 दूनी 8, 3 4 9 36, ठीक है ना। 25 दूनी 50, इधर कर लो, 9 5 14, 29 कर लो, यहाँ पे क्या आ जाता है, 9 4 9 3 12। नहीं आया ना, नहीं आया, 113, ये गलत हो गया। 25 को 20 से गुना, 2 और 4 कर सकते हैं, 2 और 4 को। दो चौके 8, दो छके 12, और 80 जोड़ो यहाँ पे, 6 8 1 9 1, 46 कम करो, 0 5, ये आ गया है ना। 2 और 4 वाला आंसर अपना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। तो ठीक है भाई, जेड के अपोजिट क्या आएगा। जेड है, जेड जेड डब्लू, WYV। एक सेकेंड, जेड के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा, जेड के अपोजिट डब्लू और वी तो आएगा ही नहीं। जेड के UI तो आएगा नहीं, यू गया वाई गया, तो क्या बच गया, एक्स बच गया। तो एक्स को यहाँ पे टिक करो और आगे बढ़ो। तो ठीक है, अंक को बदलना नहीं है, अपन को करना क्या है कि कौन सा सही रहेगा। 17 और 4 को यदि करना चाहे, 4 17 तो गया, 22 18 यदि करना चाहे तो 22 और 18, ये भी नहीं आएगा। 22 और 18, 6 और 22 को यदि करना चाहे, 22 किधर गया, 6 किधर गया, इधर आया। इसमें भी चांसेस हो सकता है। 22 72 माइनस 22 प्लस 18 भागा 4 कर लेंगे तो ये भी गलत है। तो 6 और 4 करने से फायदा है। प्लस 17 माइनस 22 दूनी 44 बराबर 44, देख लेते हैं। हाँ, तो 71 प्लस 17, 8 8 44, ये आ गया। क्या किया हमने, 6 और 4 को किया ना, 6 और 4 को किया ना, 6 और 4 को किया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। तो ओके, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 20 21 22 23 24 25 26, 26 आ रहा है। ये तो कोई टर्म ही नहीं आ रहा। डी के बाद क्या लिखा है इसने, डी के बाद एफ लिखा है, एफ के बाद क्या लिखा, -IJOD, JO। फिर डी के बाद एफ आएगा ना, डी के बाद एफ आ गया, ये आ गया। तो DFI, यानी यहाँ पे देख लेते हैं, डी के बाद एफ, एफ के बाद क्या लिखा है, HIJ, DFHIJO, DFHIJO, DFHFD आएगा। ये तो गलत हो गया, HFD, यहाँ गया HFD, है HFD। ठीक है, फिर ये सही है, ये सही है। यस, नेक्स्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन छूटा है ना, एक क्वेश्चन ये
एक क्वेश्चन यहाँ, यहाँ वाला देखते हैं कैसे क्या करना है। पी इधर है ना, पी को इधर ले आया, ठीक है, एस को इधर ले आया, एस को पी को इधर लाया और पी ये चेंज होके हमको देखना है कि सबसे डिफरेंट कौन है। ये एस वाला डिफरेंट है तो अपन ले लेते हैं किनारे वाला को लेके। ये 7 यहाँ से उठ के तीसरा वाला यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। इसी तरह से एन उठ के पी को लेते हैं, पी उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यही पी उठ के क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। पी यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। इसके अलावा और कुछ चेंजेस देख लेते हैं। ये इधर से उठ के यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, फिर उसके बाद यदि हम यहाँ से बात करना चाहे, 7 इधर आया तो 7 इधर आ जाएगा। सही है। अच्छा, तो यही ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बच गया है एक, इसको भी करने का प्रयास करते हैं। ये एक 8 एल इधर आ गया। यहाँ से क्या सोच सकते हैं कि ए जो यहाँ आया है, ए ए यहाँ आ गया, एल एल यहाँ आ गया। अब ए यहाँ आया है, ए के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 8 इधर आ गया। अब 9 इधर है तो 9 इधर आएगा छोटा वाला, ये गलत, 9 इधर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एल है तो एल तो आएगा ही नहीं, एल आएगा नहीं, नहीं। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये यार। ये है इधर, इससे इधर आ गया ना। देखिए 9 तो इधर आ गया, 9 तो कंफर्म है, 9 इधर ही आएगा। एच आएगा क्या? ये 2 बार आया, एल 2 बार आया तो एच आना चाहिए, तब तो एच ही देते हैं तब। जो लॉजिक हो, आई डोंट नो, है ना। तुक्केबाजी में चला गया ये। आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। मार्च 2023 तक भारत में कितने हैं? 28। कितने उच्च न्यायालय है? 23 तक है, 25 ही तब होगा। 2023 तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 23 तक का बात किया है ना। 23 में फिर बढ़ा है, 18, 20, 24 था, 25 हो गया है। ठीक है, देते हैं इसको। हरियाली, शांति, समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली, हरियाला मुख्य रूप से हरियाला है ना। ये किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में है, हरियाला शायद। हरियाला, हरियाली, उत्तराखंड, देखते कंफ्यूजन है, देखेंगे बाद में भी इसको। इस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड पर्ल ऑयस्टर के रूप में जाना जाता है। इंडो पैसिफिक उस करीब मूंगा, नहीं पता, स्किप करेंगे। सीएसओ ने शकल को जीवी, ये स्किप करो यार। समाज ने स्त्री पुरुष तुलना की रचना की, स्त्री पुरुष तुलना की, नहीं पता, नहीं पता। उस्ताद विलायत अली खां, तबला होंगे, विलायत अली खां। सितार बांसुरी तो नहीं है। विलायत अली खां, देखो दो में हमको कंफ्यूजन लग रहा है, कौन कौन सा, एक तो तबला में है और दूसरा क्या है, बांसुरी में। सितार मृदंगम तो है ही नहीं, सितार मृदंगम नहीं है, ये दोनों तो गया। तबला में क्या है, विलायत अली खां, बांसुरी। तबला को ही देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। कौन सा भौतिक संरचना मध्य एशिया में आने वाली ठंडी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। हिमालय है क्या? शायद होना चाहिए। प्राथमिक मध्याह्न भोजन कार्य का योजना का कार्यान्वयन शुरू हुआ था कहाँ पे? ये तमिलनाडु। ये कहीं गलत ना हो जाए यार। किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन 1900 कब किया गया था ये यार? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो याद होना चाहिए था ना। तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश, कंफ्यूजन है तमिलनाडु वाला में। प्राथमिक शाला नामक ये धर्म उद्धव हुआ था, अब नहीं पता। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा है? स्वतंत्रता सेनानियों ने कौन में से कौन? इंडियन स्ट्रगल, वल्लभ भाई महात्मा गांधी ने, मोतीलाल सुभाष चंद्र बोस देते हैं। ग्राम पंचायत 40। नेक्स्ट।
रविशंकर है ना, रविशंकर प्रसाद को 1999 में क्या मिला था? पंडित रविशंकर प्रसाद को, रविशंकर प्रसाद को 1999 में पद्म विभूषण शायद मिला होगा, भारत रत्न भी मिल सकता है क्या पंडित रविशंकर? शायद कहीं पढ़े तो है हम भी भारत रत्न। एयू, देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, आयरन गया, एल्यूमिनियम गया, सोना और ये चांदी, एक होता है एजी और एक होता है एयू। अब एयू किसका कोड आता है? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है सभी को, हमें भी पहले से ही कंफ्यूजन है यार, है ना? तो मेरे हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए? एजी ओ यू, ओ यू गोल्ड हो जाएगा ना, गोल्ड हो जाना चाहिए था एयू को। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। और कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग से संबंधित, ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग से संबंधित कौन सा है? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? गिरगिट, मोर, कंगारू और तोता। नहीं, क्या कहते हैं, एक्टोथर्न कहते हैं ना इसको, ठंडे खून वाले प्रजाति को। तो इसमें क्या आ जाएगा? हाँ, गिरगिट दे सकते हैं, गिरगिट दे सकते हैं। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है? तो 124 से तो आपका स्टार्ट होता है, 124 में दे देते हैं, है ना? नेक्स्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया? एक इससे पहले क्या आया था? नहीं, इससे पहले दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, 1894 इसका आंसर आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करना बहुत जरूरी है। 1894 आना चाहिए था। रेडियम, बेरिलियम, स्ट्रोंटियम जैसी क्षारीय मृदा धातु किस समूह से संबंधित है? ये तो याद करना पड़ जाएगा यार, ये नहीं पता हमें। ये कौन सा मेटल आ जाता है, क्षारीय मृदा धातु आ जाता है शायद, रेडियम। ये हो सकता है 2A दे देते हैं। कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी एक खिलाड़ी की विकेट कीपर के रूप में जाना था? विकेट कीपर क्रिकेट में होता है। नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार की नदी है? कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार की नदी है? सिंधु, रावी, व्यास और ये झेलम। नहीं यार, सिंधु नहीं है, रावी हो सकता है, रावी होगा। ठीक है। और अपेडा प्रथम स्थान कौन सा है? अंगूर में, अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? बिहार तो भैया गया, बिहार तो भैया लीची में है, हटाओ इसको। अंगूर महाराष्ट्र दे सकते हैं क्या? शायद देना चाहिए महाराष्ट्र को। नेक्स्ट करेंगे अपन। गौतमीपुत्र सतकर्णी जी ने राजा सातवाहन, करो ना यार, हटाओ यार, यही तो पूछा था ना, सातवाहन। हाँ। सर्वाधिक लवणता, सर्वाधिक लवणता किसमें है? मृत सागर, लाल सागर, लाल सागर नहीं, हटाओ इसको। मृत सागर है यार, हटाओ इसको। अब ये बताइए कहाँ पे ये मृत सागर है? ये बताइए कमेंट करके भाई। कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य है ना, 51A, है ना? नेक्स्ट करेंगे अपन। मोहिनीअट्टम, अट्टम अट्टम, अच्छा, पारंपरिक नृत्य शैली से जुड़ा मोहिनीअट्टम, भंग चौक, लास्य शैली, नहीं पता इसका तो नहीं पता। ठीक करेंगे। एक बार आते हैं, एक बार फिर से। दूसरा वाला ना, ये वाला था, ये वाला। हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्योहार हरियाला मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये ऐसा ही करके कुछ ने याद किया तो था यार, यहाँ पर डाउट हमको लग रहा है, उत्तराखंड को लगाएंगे, ठीक है ना भाई? और इसका तो नहीं पता। किस राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया था? ये तो चीज में हमको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यार, तमिलनाडु को ही लगाते हैं। चलो भाई, आते हैं इंग्लिश की ओर। देयर स्पॉटिंग अचीवमेंट, अच्छा, अटरली का मतलब होता है पूरा का पूरा, है ना? पूरा का पूरा करेक्टली, मिनिमल दे देते हैं यहाँ पे एंटेनिम, ठीक है ना? स्टेशनरी मीन्स होता है कि अस्थाई ने, स्टेशनरी, ये स्टेशनरी स्थाई वाला होता है, स्टिल हो जाएगा यहाँ पे। अभी तक स्विंडल, पोर्टेबल, मोबाइल नहीं, ये तीनों तो तीनों अपन सिनोनिम हो गया, एंटेनिम हो गया, इसका सिनोनिम ये हो जाएगा। तो रेयर स्पेसीज ऑफ फ्रॉग वर वेरी क्विक, क्विकर तो गलत हो गया, क्विकली। रेयर स्पेसीज of frog were very quickly identified by Stella. Rare species in frogs.
रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, टू गया। रेयर ये तो ये भी गया, ठीक है ना। क्विकर तो गया, क्विकली ही आएगा। रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, ये सही है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, प्लस करना विदर, विदर होगा एंटेनिम, हटाओ यहाँ से, एंटेनिम हो जाएगा, एंटेनिम ही पूछा था तो अरेंज करना। चलो भाई, सी, सी चॉकलेट, सी बेक ए डिलीशियस चॉकलेट केक, सी आर से स्टार्ट होगा, गया गया गया। आर के बाद पी, पी 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 सी बेक्ड ए डिलीशियस चॉकलेट केक, वेरी गुड। हाँ, तो ये अपना ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो ये है कि कुक्ड योर बूज का मतलब क्या आता है? योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर बूज, इट मीन्स क्या होता है? कुक्ड योर बूज का मतलब थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क, गलत हो गया। व्हेन समथिंग डेवलप्स कंप्लीटली एंड रिसर्च मैच्योरिटी, व्हेन अ चाइल्ड बिकम एन एडल्ट, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी एंड बट नॉट अचीव, इंटरफियर विद, डिस्टर्ब द डूइंग समवन पॉइंट। यू सो कॉल्ड एज योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर बूज, इट मीन्स हो जाता है, लगाते हैं इसको यार, कहीं हो सकता है गलत भी हो। एंड ऑफ एन इमेजिनरी यूटोपिया अटर परफेक्शन और एंड हैप्पीनेस, बताओ यार। यूटोपिया, यूटोपिया। नेक्स्ट करते हैं। रिसीबल, 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 सीरियस, क्यूरियस, ड्रॉल, गिडी। ये तो वर्ड नहीं पता हमें, कैसे जाएगा इसका? रिसीबल, सीरियस, सीरियस, क्यूरियस, ड्रॉल, गिडी। सीरियस को लगाते हैं भाई। नेक्स्ट, द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही वॉज एन इरिस्पॉन्सिबल पर्सन इन मैटर ऑफ टेकिंग अप, एट द मैटर ऑफ, बाय द मैटर ऑफ अलोंग, गलत, कैंसिल हो गया ये हो गया सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करते हैं। सुबीर्स लॉन्ग एब्सेंस इज लाइकली टू हैव डैश फॉर एम्प्लॉइज इन द ऑफिस। अच्छा, रेपरकशन, आर ई पी ई आर, आर ई पी, रेपरकशन ना, आर ई पी ई आर सी यू डबल एस आई वन, ये सही है। रेपरकशन, रेपरकशन गया, रेपरकशन आर, ये भी गया। ऑप्शन तो एक ही सही लग रहा है। प्रिविलेज गलत, पी आर आई वी आई गलत, पी आर आई वी आई एल ई जी, ये सही है। नेक्स्ट करो। बार बार इतना बार आ चुका है ना, ये याद रहना चाहिए। द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिज, इलेक्ट है ना, विल बी सही है, गया गया, विल बी ये सही है। ही विल बी इलेक्टेड, ही विल बी इलेक्टेड ए डायरेक्टर। द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम डायरेक्टर, ही विल बी इलेक्टेड डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स, ये तो सही है पहला वाला ऑप्शन। थर्ड और लास्ट ऑप्शन बिल्कुल। फाइट द बुलेट का एंजॉय गलत, तो फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन इज करेक्ट, ये सही है। अवॉइड कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन गिव समवन पीस ऑफ एडवाइस, गलत हो गया। पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। सेकंड ऑप्शन ही सही है ना? हाँ ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। हाँ ठीक तो है। ठीक है, यहाँ पे इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ए पी से स्टार्ट नहीं होगा, गलत हो गया। ऑफ द कंट्री, क्यू स्टार्ट लास्ट हो सकता है, एस एंड आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड। तो यहाँ पे देखते हैं एस से स्टार्ट करेगा। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड soon got himself elected, नहीं, इससे पहले आएगा। ऐसा आता है आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड एंड सुन गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, हिमसेल्फ मतलब क्या? अयूब खान ना, तो आर आना चाहिए यहाँ पे, आर से स्टार्ट करें। जनरल अयूब खान टुक ओवर, ये तो गलत हो गया, तो ये भी गलत, तो ये ऑप्शन दे देते हैं तब तो। पग्नेशियस में झगड़ा करना, बेलिजरेंट, झगड़ा करना। इट इज आल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, गलत हो गया, ये से स्टार्ट ही नहीं होगा। द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस, ए स्मॉल फैमिली, सी से स्टार्ट होगा यार, ये भी गया। ए स्मॉल फैमिली इज वन with parents and maximum of two children. It is also called a nuclear family. The advantage of a small family are numerous. It is good to be in a small family because there is better management of resources. ये तो सही लग रहा है यार।
इफ ए स्मॉल फैमिली इज वन विद द, अच्छा ठीक है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, उसके बाद आ रहा इट इज ए गुड इन, यही लगाएंगे यार। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। नो अदर प्लेस इन द कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री। टाइम लगता है कहीं ना कहीं, हमने ज्यादा गवा दिया ना। नो अदर प्लेस इन द कंट्री, इन दिस कंट्री, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर, यहीं पे गड़बड़ लग रहा है। पॉजिटिव आना चाहिए ना, पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए, यहाँ पे गलत है। द लेटर विल बी डिलीवर्ड है ना, डिलीवर्ड गया, विल हैव गया, विल आ जाएगा। बिना किसी देरी का हम लोग यहाँ पे निकलेंगे सीधा इसको डाल के। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आवर फैमिली इज प्लानिंग ए ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट ईयर समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल, जहाँ पे वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूसाइंस। वेयर वाला में गलत है क्या? नेक्स्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बैरन, हटाओ यार, fertile. Okay, Americans have been arguing about pandemic of 2 years, and the debate is particularly fraught among parents of small children for good reason. While such as masking and isolation means temporary discomfort or inconvenience for most people, there for still developing young children are more mysterious and possibly more significant and lasting. Children with speech or language disorders offer perhaps the example of these murky traits of pandemic restriction। ठीक है, निगेटिव टर्म में ही जा रहा है ना, तो निगेटिव टर्म में दे देते हैं यहाँ पे। अमेरिकन हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट पैंडेमिक restriction for 2 years, and it goes while dash such as masking and while measures such as masking isolations, ठीक है, there अच्छा most people their dash for still developing young disapproval consequences, their consequences foundation disapproval, their disapproval for still developing young children are more mysterious consequences disapproval marginalization। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं disapproval। एंड फोर में देख लेते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन विद स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफर परहैप्स द डैश ऑफ एग्जांपल द नेबुलस नेबुलस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसेबल कंसिक्वेंसेस आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्लियरेस्ट वेग इनडिस्टिंक्ट और नेबुलस। अच्छा, यहाँ पे क्या पर है, द क्लियरेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस मार्केट, ये हो सकता है। एंड यहाँ पे क्या कह रहा है कि हैज बीन V3 आना चाहिए था, रेगुलेटेड डिसिप्लिन। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे। हु सेड देयर चिल्ड्रंस स्पीच थेरेपी हैज बीन डैश फर्स्ट बाय लॉस ऑफ इन वन थेरेपी डिसरप्टेड रेगुलेटेड मेजर्ड नॉर्मलाइज्ड। क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट बाय द लॉस ऑफ इन पर्सन थेरेपी एंड देन बाय मास्किंग रिक्वायरमेंट्स इन प्लेस दैट हैव बीन देन। तो who said that their children's speech therapy has been measured first by the loss of measured डिसरप्टेड फर्स्ट में मेजर्ड देते हैं यहाँ पे यार, मे भी गलत हो सकता है यार यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स की ओर आते हैं यार। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं भाई। एक्स बाई जेड है ना, वैल्यू पुट कर ले यहाँ पे। 5 4 9, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 5 4 9 3 12 5, ये तो गलत हो गया। 5 4 9 में से 3 गया 6, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे। एक पुलिसकर्मी 500 मीटर चोर को देखता है, दौरा चोर उस समय ठीक है 15 किलोमीटर भाग रहा, पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने पुलिस को गति क्या होगी? चलो भाई 500 आ गया, 500 आ गया, ये 15 मिनट लगता है, 15 मिनट इधर दे दो। ठीक है ना, बट अच्छा मिनट में ही करना है, चलो ठीक है। 15 किलोमीटर इधर हो गया, इट मीन आप इसको चेंज कर लेते हैं, 0.5 में इधर कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या आ गया यहाँ पे 0.5 इधर आ गया, 15/60 ये आ गया, 15 चौके 60, इसको हटाओ 1/4 इधर कर लेते हैं। क्या आ गया 1/4 इधर आ गया। और पुलिसकर्मी की चाल क्या है भाई, पुलिसकर्मी की 15 माइनस एक्स कर लेते हैं, रिलेटिव स्पीड आ गया ये, है ना। इट मीन्स क्या हो गया कि गुना 10 कर लेते हैं, 5 दूनी 10 ये आ गया। ठीक है ना, तो 15 दूनी 30 माइनस 2x बराबर 4 आ गया। इट मीन्स 2x इधर कर लो तो इधर 26 आ जाएगा, x बराबर क्या आ गया 13 आ गया। लो भाई, तो गलती हो गया क्या? सिंपल क्वेश्चन में कैसे गलती, नो डाउट यार। 500 मीटर दूरी पे 1/2 इधर हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। 15 चोर जो है ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है। अच्छा, चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है, तो पुलिसकर्मी की चाल क्या होगी? तो भैया x माइनस 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना, 1/4 ये हो गया, 2 दूनी 4 इधर हो गया। तो इट मीन्स क्या हो गया कि आप ये देखो
तो 15 2 17 हो तो गया, यहाँ पे क्या ही दिक्कत है यार, 17 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं भाई। B1 पुस्तकों की संख्या प्रत्येक विषय की पुस्तकों की संख्या समान क्या? B1 पुस्तक की संख्या 120, ठीक है। और बोल रहा प्रत्येक विषय की पुस्तकों की औसत संख्या, यानी 12 15 27, 15 15 30, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और ये 30, 660 आ गया। ये गया 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 11, है ना। दो B1 पुस्तकों की संख्या तथा प्रत्येक विषय की पुस्तकों की औसत संख्या, इट मीन प्रत्येक पुस्तकों की औसत संख्या पूछ रहा, 120/660, 1 2 3 4 5, है ना। 10:11 हो गया। नेक्स्ट करते हैं, आराम से पढ़ेंगे तो भाई आसानी से बन पाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, 6 और ये 8 हो गया, बी और सी हो गया भैया अपना 5 और 12, है ना। ये देखना बहुत जरूरी है, 12 96 हो गया, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो गया। कटेगा 15 20 और 48 दूनी 96, फिर कटेगा 15 20 48 है, क्या 15 20 48 यहाँ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन को। टेन थीटा, सीधा टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3/2 आ गया। यानी इधर इसमें साइन बटा कोस आ गया ना, सीधी सी बात है भाई, अपना 3/2 इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 sin थीटा 9 आ गया, 2 sin थीटा 2 cos थीटा 4 आ गया बटे, तो 9 4 13 आ गया, 5 बटा क्या आ गया 13। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, 5/13 आ गया, ठीक है ना। इससे शॉर्ट नहीं बन सकता, इससे शॉर्ट नहीं बन सकता। 9 आ गया और 2 गया 5, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, ओके, बाद में देखेंगे इसको। नेक्स्ट करते हैं अपन। समरूप है ई एच है, यानी ई एफ ये जी, एच आई और ये जे। ई एच के बराबर है, ई एच के बराबर है, एफ आई के बराबर है, एफ आई के बराबर है, चलो। और 3 ई एफ, यानी 3, यहाँ से हटाओ, 3 ई एफ बराबर एच आई, इट मीन्स 1/3 आ गया। एफ जी 9 है, एफ जी 9 है, तो आई जे का मान क्या होगा, इट मीन्स क्या हो गया, आई जे का मान क्या हो गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। नहीं, गलत है, कैसे गलत है ये देखो। यहाँ पे बोल रहा है 3 ई एफ बराबर हो रहा है एच आई, यानी एच आई बटा ई एफ का वैल्यू क्या आएगा, 3/1, यानी 1 और 3 के रेशियो में ये 1 है, तो ये 27 आ जाना चाहिए, यही तो बोल रहा है आई जे, है ना, 27 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। दोनों वर्षों के लिए शाखा बाद में देखेंगे इसको। नेक्स्ट करते हैं अपन। इससे भी आसान जो हो पहले उसको बनाते हैं। ठीक है, शेष क्या बोल रहा है, 45 45 कोण है, तीसरे कोण का बाय कोण क्या होगा, तीसरे कोण का बाय कोण इट मीन इसका सम होगा। 5 5 10, 6 4 10 11, 110 डिग्री हो गया। क्या बोलते हैं, यानी तो आप ऐसे देख लो ना, ये दे दिया, ये दे दिया अल्फा, और ये बीटा दे दिया, इट मीन ये हो गया गामा, तो ये क्या हो जाएगा, इस दोनों का सम हो गया ना, यही तो पूछा बाय कोण 110 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। 3 4 5 भुजा समकोण क्या होगा, इट मीन यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ठीक है ना। भुजा समकोण त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है, 3 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। और घुमा के शंकु बनाए थे, इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा, इट मीन ये सीधी सी बात, ये अपन कर लेते हैं यहाँ से। ये 3 सेंटीमीटर बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, 3 4 5 भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा, इसकी हाइट क्या हो गई, ये हाइट होगी भैया आपके 4, ये 5, ये 3/2 मान लेते हैं, ठीक है, मान क्या लेते हैं, यही है ही। तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r² 9/4 इंटू H4 हो गया। ये गया 3 3 3 पाई आ रहा है, यहाँ पे गलती है क्या अपने से। फिर क्या बने शंकु का आयतन क्या होगा, क्या गलती हो रहा है इसमें, तो देखते हैं इसको बाद में, बाद में देखा जाएगा इसको।
एल एक पोल को 30 घंटे में, एम 45, दोनों पाइप खोले उन्हें बने कितना भाई, 30 गुना 45 इधर करो, 4 3 7 5 75 इधर करो, 15 दूनी 30, 15 25 75, 5 9 45, 9 दूनी 18 आ गया, कितना आ गया, 18 घंटे आ गया। नेक्स्ट सीधा स्क्वायर कर लेते हैं, 7 7 49 -2 कर लो, क्या आ गया भैया, 47 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करते हैं, 47 ही है ना, यस। चलो, 1000 किलोग्राम चीनी जिसका कुछ हिस्सा 10% लाभ पर, शेष 40% लाभ पर बेचता है, उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ होता है। अच्छा, ये 10%, ये 40%, ये 20%, ओके, 40% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या हो गया। अच्छा भाई, तो ये हो जाता है आपका क्या, 2:1 आ गया है ना, 3 बराबर इतना आ गया, और 40% बराबर क्या आ जाएगा भाई, 33.1/3%, तो ये आ गया अपना। नेक्स्ट करते हैं, 180 पेन। अच्छा, एक दुकान कुल 180 रुपये में पेन और नोटबुक खरीदता है, वेरी गुड। पेन और नोटबुक खरीदता, विषय के 120, यानी यहाँ पे क्या दे दे, जो 6 दे दे, 8 दे दे, नहीं 80 है ना, विषय के 120 हो गया, तो 60 ही, तो 6 दे देंगे ना, 60 आ गया, 180 आ गया, विदाउट एनी टेंशन, नो, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये आ गया आपका 60 आ गया, और 60 120 180 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, एबीसी, ठीक है। तो ये 3 अम्ल है आपका एबीसी की सांद्रता क्रमशः आपको दी गई 20%, 30%, 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। उन्हें 3 अनुपात मिला जाता है जिससे सांद्रता 30% वाला विलयन प्राप्त कर सके। तो ए का मान क्या होगा, ये हो गया 20%, ये हो गया 30%, ये हो गया 40%, ठीक है ना। इसको 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, और टोटल का एवरेज आ गया आपका 30%। 30% इट मीन 5 3 8 प्लस ए, क्या यही कर सकते हैं क्या, 60%, 60 150 प्लस 40 ए ले ले, तो 5 अगर 210 प्लस 40 ए बराबर 8 तरीके 24 प्लस 30 ए, ये इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, या फिर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाते थे 30 आ जा रहा है, तो इधर ले जा रहे हैं, तो इट मीन 3 आ जाएगा क्या, ये बराबर 3 आ जाएगा क्या, नेगेटिव में आ रहा पता नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट करेंगे अपन इसको, ये फार्मूला पे है, और फार्मूला बनाने से पहले सबसे पहले ये देखो कि ये पॉइंट सबका सेम है या गलत है, अंतर है ना, देखना पड़ेगा ना, 1 2 3, यहाँ पे क्या कह रहा है कि a³ माइनस, सीधी सी बात यहाँ पे लिखो आप, 0.58 का a³ माइनस 0.1 का क्यूब, a³ माइनस b³ यानी a², और ठीक, ये तो जा रहा है अपना a² प्लस प्लस b², ठीक है, और माइनस ए बी हो गया भाई, ठीक है, ये सही है। तो a माइनस बी 0.58 माइनस 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 1 आ जाएगा ना भाई, 0.48 आ जाएगा, क्या बोलते हो, ये है ना आंसर। नेक्स्ट, 50% वृद्धि, कुछ समय बाद उनके वेतन में 50% की वृद्धि होती है, उसका कुल लाभ क्या होगा। सभी की वेतन में 50% की वृद्धि होती है, कुछ समय बाद नए वेतन में भी 50% की वृद्धि हो जाती है, तो वेतन पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, वेतन पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखो 50% इधर आ गया, फिर 50 इधर आ गया, 50 50 100, और 25 125% का क्या हो गया, उन्हें लाभ हो गया। नेक्स्ट करते हैं, दिए के वर्षों में कितने वर्षों में बाइकों का उत्पादन सभी वर्षों में बाइकों के औसत उत्पादन से अधिक है। तो भाई औसत उत्पादन देखना पड़ेगा ना, 30 40 50 30 80 80 68 15 115 9 240 और 40 280 और 60 280 340 और ये 30 370, और यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे 5 आ गया, 5 के बाद तो कुछ नहीं आ रहा, 375 आ गया। डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 35, ये गलत है, कुछ तो गलत किए हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार, राउंड फिगर को पहले जोड़ लेते हैं, 50 7 5 12 12 9 21 21 और 4 25 25 6 31 31 और 3 31 3 34 340, ठीक है ना, और ये हो गया भैया आपका 30 5 35, ठीक है ना, 5 4 3 7 375, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 35, 2 आ गया, 7 या 21,
इट मीन्स 53 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना। दिए गए वर्षों में बाइकों का उत्पादन सभी वर्षों में कितना अधिक है? अच्छा, 53 से अधिक, ये गया, एक आ गया, दो आ गया, ये गया, तीन आ गया, तीन आ गया। 3 वर्ष ऐसे हैं जो इसके औसत उत्पादन से अधिक था। नेक्स्ट करते हैं कॉट थीटा, ये आ गया। इट मीन्स क्या आ गया यहाँ पे? कॉस बटा साइन आता है ना, 4/3। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे टर्म होगा कटने काटने वाला, है ना। तो क्या डायरेक्ट सॉल्व कर ले, या फिर कुछ तो कटने वाला होगा ना इसमें। यहाँ पे दिया, अच्छा अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, टाइम टेकिंग है लगता है हमको। तो 77 पे पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया, शेषफल क्या होगा? इट मीन यहाँ पे क्या आ गया? -1 पे पावर 77 आ गया, प्लस 77 आ गया। इट मीन यहाँ पे -1 ही आएगा, प्लस 77। तो माइनस करेंगे 1, तो 76 विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं अपन, क्रमागत छूट एकल छूट के बराबर होगी, यानी 40। सीधी सी बात है, 4 3 7, 4 तिया 12, इट मीन्स 58। 58 आ गया ना, 58 आ गया ना। 58 2 60 10 70, 58 आ गया। तो सीधी सी बात है, अपन आगे बढ़ते हैं। इतना त्रिज्या एक वृत्त के केंद्र से 10 मीटर दूरी पर जीवा की लंबाई क्या होगी? सबसे पहली बात ये देखो कि फिगर मेंटेन कैसे हो रहा है इसमें। 5√13 त्रिज्या वाली एक वृत्त, एक जीवा, एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 cm, 5√13 है। जीवा की लंबाई बोल रहा है। इट मीन्स 25 25, 13 25 65 आ गया। में से कुछ तो गड़बड़ है, 25 गुना 13 करना है ना, सॉरी, 25 गुना 13 करना, 25 तिया 75 का 5, 25 का 25 7 32 माइनस 100 करो, 15 आ गया। इसका डबल कर लो, 30 आ गया। ठीक है, तो जीवा की लंबाई 30 आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपन, 6% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे इतना रुपए का ऋण भुगतान करो। वार्षिक किस्त पूछ रहा है या वार्षिक किस्त पूछ रहा है? हम्म, तो 100 आ गया, दूसरा साल 106, तीसरा साल 112 आ जाएगा, चौथा साल 118 आ गया। 1 2 3 4, यानी 8 2 10 16 के 6 हासिल, 1 1 2 3, 1 2 3 4, 436 आ रहा है क्या आपका? इसका मल्टीपल होना चाहिए क्या? 436 वार्षिक भुगतान, वार्षिक किस्त क्या होगा? सबसे पहली बात यदि हम देखना चाहे तो 6 चौके 24, 6 पंचे 30, इससे तो कम होगा ही नहीं। 6 चौके 24 2 26, ये तो नहीं जाएगा। एक सेकेंड भाई, इसमें क्या कर सकते हैं? हम्म, आराम से भाई, आराम से। 6% प्रसाधन ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे इतना रुपए धनराशि कितने वार्षिक किस्त से हो जाएगा? क्या ये इसका मल्टीपल है क्या? 4 6, तो 18 3 21, 14 24 2 26, ये तो इसका आ गया यार, ये तो इसका आ गया, अमाउंट आ गया ना। का निकालने के लिए क्या कोड आएगा? 5500, 6000 और 5800। देखेंगे इसको यार, प्रोसेस से करें तो बहुत टाइम लग जा रहा है ना, इसको देख लेते हैं अपन। 713 माइनस, इधर करो, 11 दूनी 22, 1 1 2, 0.22, 3 आ गया इधर, 10 आ गया इधर, 21 में से 10 गया, 11 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो आइए भाई, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, मैथ्स में आइए भाई, बहुत क्वेश्चन छोड़ा है हमने। चलो, इससे बेहतर कौन सा क्वेश्चन बना भाई, इसको या फिर इसको बनाते हैं, ठीक है ना, टाइम है अपने पास अभी।
तो ये आ गया आपका क्या, कॉस बटा साइन 4/3। यहाँ पे लिखा है सेक थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हटाओ यहाँ से, क्या आ गया यहाँ पे, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इंटू कर लेते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाता है, 1 बट्टे में कॉसेक क्यूब थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा। क्या ये सिंपल आप क्वेश्चन आ गया ना। अब इसका हल कर लेते हैं ना, कॉस सेक थीटा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, सेक क्यूब थीटा बटे कॉस क्यूब थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा। इट मीन्स क्या समझ में आ रहा है, ये आ रहा है 1/कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। इट मीन्स क्या हो गया, ये हो गया टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा इट मीन्स हो गया 3/4 का होल क्यूब। इनकी आन होती है 27, 4 चौके 16 चौके 64, ये आ रहा है भाई। गलती हो रहा है क्या, काट उठ तो नहीं रहा है ना किसी का, एक सेकेंड भाई। ये गया, ये गया, इस दोनों में से कोई एक होगा, तो वो क्या होगा, कुछ तो गलती की है यहाँ पे ना। अच्छा, इंग्लिश देख लेते हैं, ये भागा वाला बात कहाँ से कहाँ तक गया है देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा भागा ही है यार। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक क्यूब थीटा आ गया, तो 1 ही आ गया, और बटे कॉसेक क्यूब थीटा, ये तो आ तो गया यहाँ पे, ये आ गया कॉस क्यूब थीटा, ये आ गया साइन क्यूब थीटा, तो साइन बटा कॉस मतलब टेन क्यूब थीटा आ गया ना, ये टेन थीटा का क्यूब आ गया, 3/4 आ गया ना। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, 3/4 नहीं आएगा आंसर क्या यहाँ पे, क्या दिक्कत, अच्छा देखते हैं इसको भी बाद में, पहले इसको टिक लगाते हैं, ये इसको हटाओ, 24 में, ये तो आसान क्वेश्चन था, बना नहीं, तो देख लेते हैं दोनों वर्षों में शाखा B6 की, दोनों वर्षों में B6 68 15 150 आ गया, ठीक है ना, दोनों वर्षों में B3 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 9 1 10, और यहाँ पे आएगा 205, ठीक है ना, तो 90 205 आ गया, ठीक है ना। कि कितनी प्रतिशत है, अच्छा भाई, तो 41/3000, 41 7 मर्द में, 8 मर्द तो नहीं जाएगा, 7 मर्द में ही जाएगा, 7 7 के 28 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया, तो 4 ले ले, 3 ले ले, 3 3 4 12, 4 7 28 73 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 73.17%। अब 9 का देख लेते हैं, राजमार्ग जो है ना एक दूसरे से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ए से बी की ओर, ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना करती है, दोनों कार की दिशा एक ही है, ठीक है, 1 घंटे में मिलती है, यदि एक दूसरे की ओर चलती है तो 12 मिनट में लगती है। अच्छा अच्छा, इट मीन्स क्या हो गया, सबसे पहली बात ये देखो, S1 - S2 क्या हो गया यहाँ पे, 1 घंटे में मिलती है, 1 घंटे में मिलती है यानी 60 मिनट्स, ठीक है, 20 किलोमीटर है ना, ठीक है। अब यही है S1 + S2 12 मिनट्स में मिलती है, ये तो ठीक है, बात है ना, 5 कर लेते हैं, 1/5 इधर आ गया, ये तो एक ही घंटा हो गया, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, S1 - S2 बराबर 20, और S1 + S2 बराबर 20 25 100, दोनों कार की चाल पूछ रहा है, सीधी सी बात है, 2S1 बराबर क्या हो जाएगा अपना, 120 60 आ जाएगा, एक 60 आ गया, दूसरा 40 आ गया, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, 60 40, ठीक है, नेक्स्ट 11 वाला ना, 11 वाला में क्या दिक्कत है भाई, ये वाला में क्या दिक्कत है यार, तो इतना बार बना चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, वार्षिक किस्त से हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को कितना बार बना चुके हैं, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे इतना रुपए के ऋण का कितने वर्षों में से किस्त, वार्षिक किस्त पूछ रहा है, वार्षिक किस्त पूछ रहा है, तो वही तुम भी किया ना, 100 106
112, 118, 8 10 16 6 हासिल 1 2 1 3 और ये 436 किया हमने। 436 तो किए हैं। 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे 26,160 के ऋण का भुगतान कितने रुपए की वार्षिक किस्त से हो जाएगा? हाँ, बार कर चुके हैं ये तो। कैसे इसमें भूल रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है। ओ हो। 45 तो नहीं होगा, ऑप्शन से यदि देखा जाए तो वार्षिक इससे ज्यादा ही होगा, है ना? तो 55 गुना 4, 5 के बीच दो 22, ये भी नहीं होगा। 6 चौके 24। अरे रुक जा, 4 वर्षों में दे इतना रुपये के ऋण का कितने वर्ष, ठीक तो है। मैंने नब्बे में 180 नहीं आएगा। 55 गुना 4, 5 के बीच दो 22 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। 6 चौके 2400, यही नहीं आएगा। 5800 कैसे आ जाएगा? अच्छा, वार्षिक किस्त इतना भुगतान करने का, ये तो हमको गलत लग रहा है यार। ये गलत इस सेंस में लग रहा है हमको कि यार ये आपका ये एक्चुअली में क्या है ना कि ये टोटल ऋण दिया गया आपको। 6% वार्षिक प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना रुपए दे है। अच्छा, आपका ये लगेगा और आपको मंथली कितना देना पड़ेगा, ये ईयरली ये देना पड़ेगा ना, ये पूछने का मतलब है। हमको तो लग रहा है यार इससे ज्यादा होना चाहिए था, इसको भी 4 से गुना करते इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए था। ये गलत लग रहा है हमको। तो नहीं बनेंगे यार, पता नहीं, कुछ डाउट है। ठीक है ना, 11 और ये वाला में क्या दिक्कत है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन कितना होगा? यही ना बोल रहा है। समझ में नहीं आया ना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमा के शंकु बनाया जाता है। हाइट इसका 3 ही रह गया क्या? और ये आ गया 4। देख लेते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर दो दूनी 4, एच हो गया आपका 3। ये क्या आ जाएगा? नहीं समझे तो हमको लगता है कि ये इस टाइप से होगा क्या। हाइट आपका 3 ही रहा और रेडियस आपका 4 रह गया। पाई आर स्क्वायर, तब यहाँ पे क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर 16 × H3 आ गया। इधर ही 16 पाई आ जाएगा तब क्या। तो हाइट क्या आ जाएगा आपका, नहीं रेडियस क्या आ गया आपका 4 आ गया तब। ये कहने का मतलब हुआ इनका। देखते हैं, आई होप। थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी लगा हमको। यहाँ देख लेते हैं, पी कॉस थीटा, पी कॉस ए बराबर 2q sin ए। करना क्या है, पी स्क्वायर, तो भैया पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, सीधी सी बात यहाँ पे कर ले क्या, और क्यू से पी स्क्वायर। सीधी सी बात यहाँ पे हटाओ यार, इसको हटाओ। p/2q बराबर क्या आता है, साइन बाई कॉस टेन थीटा आ गया, टेन आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2p कॉसेक ए माइनस क्यू सेक ए बराबर 3 दिया है। का मान क्या होगा, यानी p² बटा 4 q² इधर आ गया बराबर 10² ये आ गया। अब यहाँ पे कैसे क्या आएगा नहीं आएगा ये तो नहीं पता यार, इसको स्किपिंग करना सही रहेगा। ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, रीजनिंग का तो हो ही गया और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें 6 नंबर में। ठीक है भाई, इस दो क्वेश्चन में लगा सकते हैं ये। रेसिबल क्यूरियस ड्रॉल्ड गिवी, ये ठक्कर पंचे लगाया है हमने, ठीक है ना। मैथ्स में ये 2 क्वेश्चन छूटा है, ठीक है। सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
देखते हैं यार कैसे क्या है नहीं है सबमिट करने के बाद। 171 इनमें एक क्वेश्चन गलत है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन गलत हुआ है। अच्छा जीके में क्या, या जीके में 33 नंबर अच्छा खासा नंबर आ गया क्या? एक बार देख लेते हैं कैसे। नॉन वर्बल में भी एक गलत है। तो तेरी क्लास टेस्ट में एक गलत है। वोकैब में भी एक गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। रीजनिंग में गलत नहीं होना चाहिए था। जो क्वेश्चन पे डाउट है वो क्वेश्चन गलत ही नहीं हुआ। जिस पे पूरा फुल कॉन्फिडेंस थे उस पे गलत, वो क्वेश्चन गलत हो गया। जेड के अपोजिट क्या आएगा यार? सिंपल सी बात था यहाँ पे कि आप डब्लू लिखा, डब्लू के बाद यू वाई, डब्लू वी जेड, तो जेड के अपोजिट वाई ही नहीं आएगा यार। क्या दिमाग चोचला बना के रख दिया यार यहाँ पे। Shit। एक सेकंड पहले मैं आपका ये फेस रिवील कर देता हूँ वीडियो। ठीक है, तो ठीक है। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस में दो गलत हुआ है ना। ये उस्ताद विलायत हमें लग रहा था यहाँ पे ना फ्लूट होगा। नहीं, सितार है उस्ताद विलायत अली खान। इंग्लिश नहीं हिंदी कर लेते हैं ना। उस्ताद विलायत अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है ना। ठीक है। मार्च 2025 तक, यहाँ थोड़ा मजबूर कर दिया ना। मार्च 2023 तक भारत में कितने उच्च न्यायालय? 25। नेक्स्ट, ये हरियाली हमको लग रहा था उत्तराखंड है ना, हमने लगाया था क्या हरियाणा को। ये गलत है। इट मीन्स इसका मतलब ये है ना कि ये जो आपका, जो भी आपका पर्व त्योहार है ना, ये एक बार देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये सब तो नहीं पता था हमको। नहीं पता था, नहीं पता था। ये गलत हो गया। और ये थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। ये आराम से आप लगा सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मध्याह्न भोजन जो स्टार्ट किया गया था ना वो तमिलनाडु में। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले भी, इसलिए याद है। और कब लाया गया था? 1900 समथिंग कुछ था, 1925 के बाद यह सौराष्ट्र में। हाँ, 1925 में इसे लाया गया था। और पौष्टिक मध्याह्न भोजन योजना जो है ना, 2001 में। नहीं, ठीक है, वो सही था। 1925 में लाया गया था, उसी समय में है जब। ये नहीं पता था। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इससे पहले भी एक बार आया हुआ था क्वेश्चन शायद किसी ने किसी मॉक टेस्ट में। फिर थोड़ा सा माइंड हिट कर गया यहाँ पे। ये तो पता ही था, आर्टिकल 40। और पद्म, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक बार हमने पढ़ा था इसको 1999 रविशंकर प्रसाद को। उसके बाद 2001 में शायद किसको दिया गया था आपको भारत रत्न? लता मंगेशकर को ना, लता मंगेशकर को दिया गया था। यस, भारत रत्न से संबंधित एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़ना पड़ेगा भारत रत्न से संबंधित। ठीक है। और रिसेंट में जो 2025 में जिनको जिनको मिला है पद्मश्री अवार्ड, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्यों हो जाता है एयू एजी में, है ना। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा अपने माध्यम से एक बार याद करने का कोशिश करते हैं। एयू एजी, यू हो गया 21, जी हो गया 7, और यू 21 हो गया, और ये हो गया सोना, ये हो गया चांदी। ठीक। अब एजी एजी एजी, बार बार वाइफ बोलती है ना एजी एजी इधर आइए इधर आइए। तो बार बार खरीदने के लिए आप तो सोना जाइएगा नहीं, बार बार जो सस्ता चीज वही खरीदने जाइएगा, है ना। इजी मतलब बार बार जल्दी जल्दी आइए जी, ये जी ये लेना है, ये जी वो लेना है। इजी मीन्स क्या होगा? बार बार आप सोना तो खरीद नहीं सकते ना। सोना महंगा होता है, चांदी सस्ता होता है। इसीलिए बार बार महिला क्या करती है, चलिए हमको चांदी ही खरीदा दीजिए। और एयू, यही दो में कंफ्यूजन, एक का क्लियर हो गया, दूसरा तो आ ही जाएगा आंसर। ठीक है ना, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। ठंडा खून से संबंधित, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ तो ऑप्शन आपको इस हिसाब से दे देता है। उभयचर वाले ठंडे खून होते हैं शरीर के तापमान नियंत्रित करने के लिए अशुद्ध। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लेंगे एग्जाम्पल का, तो वो समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें हमने थोड़ा सा तुक्काबाजी ही किया था। ठीक है ना, ये भी ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा आर्टिकल को।
ओलंपिक से संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये देखना पड़ेगा। 1896, 1894 ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। 1827 ये भी कुछ किसी न किसी सेट में आया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन नहीं, आधुनिक ओलंपिक समिति के संबंधित ऐसे ही कुछ आया हुआ था, ठीक है ना। तो ये वो पूरा का पूरा डिटेल अपने को एक्सप्लेनेशन के साथ इसको देखना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को, है ना। तो रेडियम ये तो ठीक ही था, अल्कली मेटल। आगे देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। लोग मैक्सिमम सिंधु को मार के आएंगे, लेकिन नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पार की नदी क्या है? रावी है। बाद बाकी ये सब सीमा के इधर का ही है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन। ये महाराष्ट्र हमने ऐसे ही मतलब ठीक है, तो एक नज़र में देख सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से आप इसको लगा सकते थे। गौतमीपुत्र ये तो सब देखा ही होगा। लैक वेन है, मृत सागर नहीं है। सर्वाधिक लवणता यहाँ पाया जाता है। अरे गजब है, क्वेश्चन तो गलत हो गया अपना। लाल सागर में 41, ग्रेट साल्ट 220, मृत सागर में 238, लेकिन इसमें कितना है? 330 से भी अधिक है। लैक वेन यानी वान झील, लैक वेन। हाँ ये आसान था, ये तो सब जाने। मोहिनीअट्टम लास्ट शैली से जुड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, क्वांट में देख लेते हैं ये दो क्वेश्चन कैसे नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे बनाया इसने? 6000। ये तो लॉन्ग प्रोसेस से बनाया है ना। शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है? 6 चौके 24,000। 6 वर्ष, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे इतना रुपए का ऋण भुगतान के लिए वार्षिक किस्त से हो सकता है। गलत थे हम ना। ये तो बाय ऑप्शन तो कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा डिटेल में है। इसका शॉर्ट में क्या बनाया जा सकता है वार्षिक किस्त को लेके, तो एक बार हम देख ले क्या, देख ले इसका क्या है। अच्छा, आगे आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। यदि इसका आपको शॉर्ट ट्रिक पता है, ट्रिक पता है इसका, एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है ना। ये मेरे माइंड से ओझल हो गया है, सभी क्वेश्चन को बहुत बना चुकी है। लेकिन हाँ, इसी का अमाउंट यदि पूछ देता है तो वो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे 6 साल है तो 100 आ गया, 106 आ गया, फिर 112 आ गया, 118 आ गया। इस सम का सम करके जो आएगा 400 समथिंग। ये दो आठ दो, 8 2 10 16, ठीक है, 436 के लगभग आएगा। और ये इससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तभी जाके आपका आंसर ये निकल पाएगा। ये तो आपका अमाउंट हो गया पर बट क्या आपका किस कितना रुपया होगा पर ईयर? ये इसका यदि कोई ट्रिक है तो बताइएगा, नहीं तो हम फिलहाल अभी हम इस वीडियो को बंद करने के बाद जो हम देखेंगे, पहले सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये 24 हो गया, और 6 में कैसे किया इसको जरा देख लेते हैं अपन। इसमें हालांकि और कोई दिक्कत तो नहीं था, सब कुछ तो आराम से हो जाना था। सब कुछ आराम से हो जाना था, ऐसा कोई इसमें भारी भरकम क्वेश्चन नहीं था। हाँ ये क्वेश्चन ठीक था, ये क्वेश्चन ठीक था। इसको कैसे किया है इसको देख लेते हैं एक बार। 3 सेंटीमीटर के चारों ओर किया है ना, 3 सेंटीमीटर के चारों ओर किया है, तो 4 सेंटीमीटर ये हो गया। हो गया 4 सेंटीमीटर, एच हो गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर के परिधि तक घुमाया है ना। तो 3 सेंटीमीटर के परिधि हो गया, तो 3 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका? एच हो गया 3 सेंटीमीटर ना। तो परिधि घुमाया गया, इसका मतलब ये है इसके परिधि नहीं, इसके परिधि घुमाया गया। हाँ एक सेकेंड। ये जो आपका हाइट है ना, ये हाइट आपका आ गया 3 सेंटीमीटर, ये हाइट आपका 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3, ये 5। अब जाके ये 3 के चारों ओर घुमा है। अच्छा ठीक है, डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2 थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया ना। चलिए पुट किया आगे जाके, चलो ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको करते हैं सेव, है ना। और इंग्लिश पे आते हैं। 6 नंबर गलत हो गया। कुक्ड योर गूज का मतलब होता है इंटरफियर विद, डिसरप्ट, टू रूइन समथिंग फॉर समवन। 25th में देख लेते हैं। डिसरप्टेड आना चाहिए था यहाँ पे 5th नंबर में। 5th नंबर में क्या आना चाहिए था? स्पीच थेरेपी हैज बीन डिसरप्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट बाय ऑल द फर्स्ट बाय द लॉस ऑफ इन पर्सन थेरेपी एंड देन बाय मेकिंग मास्किंग रिक्वायरमेंट। मतलब एक चीज़ पता है, ये क्लोज़ टेस्ट आपका थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपका 5 नंबर का रहता है और इसका जो लेवल है ना आपका मॉडरेट लेवल हो गया। ये हालाँकि ये उसका पूरा थीम देख के हमने क्या किया है, एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन लगाने का कोशिश नहीं किया, लेकिन हाँ, पूरा का पूरा थीम ही आपका नेगेटिव में जा रहा था, इसको लेके हमने बनाया। इसका पूरा का पूरा अर्थ समझने में हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब होता है, अपन हिंदी मीडियम से है, इसको पूरा का पूरा करने में हमें हुई हिंदी करने में थोड़ा टाइम लगता है समझने में, लेकिन आसान रहता है तो जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन पूरा का पूरा समझने के बाद हमें ये लगा पता करने के बाद ये पता चला कि पूरा का पूरा जो है नेगेटिव थीम में जा रहा है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो इसलिए हमने पूरा का पूरा नेगेटिव टर्म लेके चला है ना? तो एक छोटा-सा कहीं न कहीं ये हिंट मिल जाता है आप हम सभी को। तो फिलहाल ये था अपना ये मॉक टेस्ट था और इस मॉक टेस्ट में नंबर पे मत जाइएगा क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ रहता है। और लेकिन हाँ, मैथ्स में कोशिश ये करना है कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए मैथ्स और रीज़निंग, ये आपका हर बार नया-नया कुछ-कुछ आपको सिखाने को देता है ही देता है, सीखने को मिलता ही मिलता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, है ना? और ये एक आपका पीक पॉइंट है और इस पे जितनी मेहनत आप करेंगे ना, जितनी मेहनत करेंगे आप, उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए जो एक जेन्युइन तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, है ना? उनके लिए। तो अपन इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और ज़रूर आपने इस वीडियो के लाइव टेस्ट सॉरी इस वीडियो में यदि जो भी आपको अच्छा लगा होगा उसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा, लेकिन उस क्वेश्चन के बारे में आपने ज़रूर बताना है जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था। इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया था ना, एसआई इंस्टॉलमेंट के बारे में। और मेरे से भी यदि इससे बेहतर तरीके से यदि मुझे पता है, मैं अपना नोटबुक देखूँगा, है ना? नोट्स जो मैंने बनाया मैथ्स का वो यदि मैं देखता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल किया गया था। और फिर यदि इससे शॉर्ट वे में यदि हमको पता है तो हम ज़रूर इसके डिस्क्रिप्शन में हम उस क्वेश्चन का सॉरी इसके कमेंट बॉक्स में हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन हम अपने आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग को पता है तो आप लोग डेफ़िनेटली आप ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट। एंड लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, छोटी-सी हेल्प मेरी भी हो जाएगी एंड डू एंड डू लोग करते रहेंगे, ठीक है? फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक और मॉक टेस्ट के रूप में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।